रेडियो सिटी 91.1 पर मेरा नाम है हिमांश। वक्त पहले हमने कुछ वीडियोस लॉन्च किए थे अपने फेसबुक पेज पर रिगार्डिंग ओबेसिटी एंड डायबिटीज। तो आपको याद दिला दूं कि उन वीडियोस का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त रहा कि बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला टू चेंज देयर लाइफस्टाइल एंड अडॉप्ट अ हेल्दी वन। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू। ही इज अ सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट एट अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। और एक और गेस्ट है हमारे साथ स्टूडियो में, मिसेस बबली कोहली। क्यों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब, वेलकम टू द स्टूडियो वंस अगेन। या थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। पिछली बार हमने एक वीडियो किया था और हमने बहुत सारी बातें की थी रिगार्डिंग ओबेसिटी एंड डायबिटीज। बहुत सारे सवाल हमने आपसे पूछे थे, बहुत सारे कॉलर्स लिसनर्स ने हमसे सवाल पूछे जो हमने आप तक पहुंचाए और आपसे जवाब लिए। कैसा रिस्पांस लगा सर आपको पिछली बार? लास्ट टाइम जो हमने वीडियो करे हैं उसके बाद जो अवेयरनेस हमने देखी है सब पेशेंट्स में वो ट्रेमेंडस। राइट। बहुत अच्छा रिस्पांस देखा है, बहुत अच्छा अवेयरनेस हुआ है। एटलीस्ट हम लोगों को बता पाए कि डायबिटीज क्योरेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज के साथ ही जीना है और डायबिटीज के साथ ही मरना है। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम क्योर कर सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। और आपके साथ आपने मुझे बताया था वीडियो से पहले कि आपकी पेशेंट है। मैं ऑडियंस को बता दूं कि जो हमारे साथ बैठी है मिसेस बबली कोहली, ये एक्स ओबेसिटी पेशेंट है, ये डॉक्टर साहब की पेशेंट है। वो इसलिए आई हैं कि क्या होता है ना, कभी कभार हमें सच को, द ट्रूथ ऑलवेज कम्स बेटर फ्रॉम अ हॉर्सेज माउथ। जिसके साथ बीती है, जिसके साथ हुआ है, वो अपने मुंह से बताए तो हम कहीं ना कहीं ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमने आज मिसेस कोहली को यहाँ बुलाया है। वेलकम टू द स्टूडियो मैम। Thank you, Manshu. How are you feeling today? I'm feeling perfectly fine. मजा आ रहा है? On top of the world. Very nice. Yes. What would you have to say about Dr. Sukhvinder? First thing, I should thank him Okay. for changing my lifestyle, Okay. my life. मैं आपको सारी बात बताती हूँ डिटेल में। मेरा वेट था 132. 132 kgs. Yeah. Okay. ये कितने साल पहली बात? 5 साल पहले. 5 साल पहले. And I have plenty of problems. Okay. मुझे डायबिटिक थी, मैं हाइपरटेंशन था, बीपी था, मुझे बाईपाइप लगी हुई थी, आई कुडंट ब्रीथ, और वो मुझे ऑक्सीजन की मशीन लगानी पड़ती थी दिन में 12 घंटे। देन आई यूज्ड टू वर्क आउट फॉर द नेक्स्ट 12 hours. Oh my God, ऐसी सिवियर कंडीशन? सिवियर, लाइक आई विल टेल यू अ स्मॉल इंसिडेंट। मेरी सिस्टर का बेटा एक्सपायर हो गया था, आई हैड टू फ्लाई टू चेन्नई एंड आई सेड कि वहां तो चलो एक आधा दिन ही लगना। आई डिडंट कैरी माय बाईपाइप मशीन बट आई हैड टू फ्लाई बैक द वेरी नेक्स्ट डे। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी। So she was not able to survive without the BiPAP machine. So we'll discuss about this also, that is obstructive sleep apnea, what happens in sleep apnea and how to treat the sleep apnea and why the sleep apnea is being treated by the bariatric surgery. और ये सारा जो आपने मुझे केस बताया ये तब जब you were suffering from obesity. From obesity. तो डॉक्टर साहब ओबेसिटी में इतनी सीरियस कंडीशन बता रही हैं, ये हमारे देश में तो ओबेसिटी को इट इज सीन एज अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी। बिल्कुल मोटा है और खाते पीते घर का है। बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं खाते पीते घर का जो एक स्लोगन जो बना हुआ है वो बिल्कुल गलत है जी। दैट इज अ रॉन्ग परसेप्शन। आइडियली ये होता है कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको अपनी आने वाली फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि आज से 10 साल बाद आप कैसे होगे। राइट। तो ऐसा नहीं है कि खाते पीते घर का है तो प्रोस्पेरिटी है। प्रोस्पेरिटी है, बिल्कुल नहीं है। आपकी कम हो जाती है। ये आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कहते हैं ना कि चमगादड़ चिपक जाती है और बहुत सारे बाकी जानवरों को भी आपके साथ चिपका लेती है। आज आपके पास प्रोस्पेरिटी है, ओबेसिटी है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें ले आती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओबेसिटी की वजह से आपके सर से लेके पैर तक सारे ही ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले आपका डिप्रेशन का शिकार होती है। हमारे एडोलेसेंट जो है, हमारे यूथ जो है, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनको सेल्फ स्टीम उनकी कम होती है। फिर ओबेसिटी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा हो सकता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया आपको हो सकता है जी। मेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाती है। फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, पीसीओडी हो जाता है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, आपको लोअर बैक एक रहने लगता है, आप न्यूरोसर्जन के चक्कर लगाना शुरू कर देते हो, स्पाइन की सर्जरी कराना शुरू कर देते हो, आपके घुटनों पे जोर पड़ना शुरू कर देता है।
ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, आप अपने घुटने चेंज करवाते हो, फिर जो घुटने नए चेंज कराए हैं उस पर फिर स्ट्रेस पड़ेगा, फिर आप दोबारा उसको चेंज कराते हो। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो ओबेसिटी की वजह से ही पैदा होती हैं। इसीलिए आजकल ओबेसिटी को WHO ने भी डिजीज का नाम दे दिया है। राइट। एक्चुअली WHO एक कोड देता है, कोड उसी को मिलता है जो डिजीज होता है। तो जैसे ओबेसिटी को भी उन्होंने एक कोड दिया, तो ये डिजीज है। गंजापन को अभी तक उन्होंने कोड नहीं दिया, राइट। वो डिजीज नहीं है। डिजीज लेकिन ओबेसिटी इज बीइंग डिफाइंड एज ए डिजीज नाउ, एंड दिस इज ए मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। मिसेस कोहली, आपसे पूछना चाहूंगा, कैसे मिले आप, मतलब डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सगू से आप कब मिले? क्या स्टेज पे पहुंच गए थे जब आपको लगा कि अब बस हो गया? ऐसा था कि मैं काफी डॉक्टर्स से मिली हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ डॉक्टर्स का, बट आई वॉजंट सेटिस्फाइड। ओके। मुझे एक डॉक्टर ने तो मुझे ये भी बोल दिया कि मैम आपको ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन के टाइम पे। ओह, अच्छा। सो तो आई सेड प्लीज नहीं, मैं जैसे भी हूँ, जितना भी टाइम पास कर रही हूँ, क्योंकि एक टाइम हो गया था कि लगातार 14 डेज आई वॉज अनकॉन्शियस। 14 14 days अनकॉन्शियस? yes. ओके। आई वाज इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स, डायग्नोज उन्होंने किया। वहां पे मुझे एक डॉक्टर साहब मिले थे, उन्होंने मुझे, मैं 4-5 डॉक्टर्स के पास गई थी गंगा पर, आई वाज सेटिस्फाइड। ओके। मैं इनसे मिली हूँ, इन्होंने जैसे मुझे बताया, मुझे इतनी तसल्ली होगी कि मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आज ही अभी एडमिट होंगी और कल मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। वेरी नाइस। और क्या बदला ऑपरेशन के तुरंत बाद? लाइफ चेंज हो गई मेरी ऑटोमेटिकली। मैं अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना सकती थी, कैन यू बिलीव आपको दिस? याद होगा हिमांशु, लास्ट वीडियो में हमने ये बात करी थी कि हैप्पीनेस की कोई लिमिट नहीं होती। कुछ लोग खुश हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। बबली कोहली खुश थी कि वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू खुद कर बनाना शुरू हो क्या गई थी। मतलब दिस वाज ए एंड टू बी बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर ऑनेस्ट, हर। मेरी मेड जो मेरे पास 22 साल पुरानी है, अब जब वो बनाती है तो मैं उसको टोकती हूँ, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो मुझे उल्टा चिढ़ती है कि अब तक तो मैं ही बनाती थी, अब आप शुरू कर दिया तो आप टिकते। मैं कह नहीं, मुझे खुशी मिलती है मेरे बच्चों के लिए, एंड आई आस्क देम क्या खाना है, मैं वही बनाऊंगी। एक वक्त था जब मिसेस कोहली अपने बच्चों के लिए खाना बनाना नहीं चाह रही थी, उनसे हो नहीं पाता हो था, नहीं पाता। स्ट्रगल, बेडरिडन थी, चल भी नहीं स्ट्रगल पा रही बहुत थी। थी, Yes. बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी, और आज ये स्टूडियो खुद गाड़ी चला कर आई। यस। ये जो चेंज है ये बेरियाट्रिक सर्जरी से हुआ है। अक्सर जब हम सर्जरी के बारे में बात करते हैं, किसी से सुनते हैं, तो डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं। आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं, क्या खौफ खाने की जरूरत है? सर, क्या होती है बेरियाट्रिक सर्जरी जो जिंदगियां बदल रही है? एक्चुअली हिमांशु, हम कहते हैं कि हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर, द बिगेस्ट एनिमी, बेरियाट्रिक सर्जरी इज नॉट ए एनिमी, डॉक्टर इज नॉट ए एनिमी, enemy is your disease. And what is your disease? Is obesity, is a diabetes, is a blood pressure. So bariatric surgery से डरने का जरूरत नहीं है। अगर डरने का जरूरत है तो आपकी ओबेसिटी से, आपके डायबिटीज से डरने का जरूरत है, जिसका इलाज संभव है। तो अगर पॉसिबल है तो आप उसके इलाज में जाएं, ऐसी अवेयरनेस आप में होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ओबेसिटी का कोई और ट्रीटमेंट नहीं है? इज इट नेसेसरी टू अंडरगो सर्जरी? इसमें कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। बॉडी मास इंडेक्स के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि विच कैटेगरी ऑफ द ओबेसिटी नीड्स विच टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट। तो इसमें नॉर्मल BMI वो होता है 25 तक, 25 से 30 तक ओवरवेट होता है, फिर 30 से 35, 35 से 40, मोर देन 40 इज ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। Okay. If your BMI is less than 32.5 and you don't have any type of diabetes or comorbid condition related to the obesity, yes, you can go for dieting, you can go for healthy lifestyle, you can go for exercise. That way you can reduce your weight. But if your BMI is more than 32.5, which is we can say is a morbid obesity, and you have a diabetes or other conditions also, then you cannot reduce your weight by dieting and by exercise. You know, there is not a single procedure for everybody. So it has to be according to the patient. If the patient is more than 32.5, then yes, the bariatric surgery is the only option. मैम, आप मुझे बताइए, सर्जरी करा ली आपने, कौन से साल में सर्जरी कराई थी? 14 में। 2014 में आपने सर्जरी कराई, आप हॉस्पिटल एडमिट हुए, सर्जरी हो गई, आप डिस्चार्ज हो गए, घर आ गए।
When did the normal lifestyle resumed for you? And क्या चेंजेस आपने इमीडिएटली नोटिस किए? नॉर्मल लाइफ तो 2 मंथ्स के बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। देखो एक The छोटी recovery सी बात period मैं was- आपको बताती हूँ जी। कि एक अगर आपकी उंगली भी कटती है ना, राइट, तो इट टेक्स टाइम फॉर हीलिंग। एब्सोल्युटली। या सो ऐसा कुछ मुझे ज्यादा लगा नहीं, बल्कि व्हेन आई केम होम आफ्टर 2 days आई स्टार्टेड वॉकिंग इन माय कंपाउंड ओनली, यू कैन Okay. से लॉबी में चलने लग गई, एक रूम से दूसरे में। अदरवाइज मेरा ये हाल था कि आई यूज्ड टू गेट अप फ्रॉम बेड एंड सिट ऑन अ हॉट सीट, एंड वहीं से मैं ऑर्डर करती थी हर काम सबको। मैं खुद चलने लग गई थी फ्रॉम, फिर कबर्ड्स ठीक करने लग गई खुद। इट वॉज लाइक दिस। और जब मैं कबर्ड्स ठीक करने लगी हूँ तो मेरी कुछ मिसिंग चीजें भी मिलने लग गई मुझे, तो वो ज्यादा एक और खुशी मिल गई मुझे, टू बी ऑनेस्ट। राइट। दूसरों को ऑर्डर देना एक हद तक सबको अच्छा लगता है, बट Obviously. कहीं ना कहीं आप हमेशा डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंट हो गई थी मैं। हाँ, लेकिन वही जब इंडिपेंडेंस वापस आती है कि अब ये काम मैं खुद कर सकती Yes. हूँ, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। उसकी खुशी कुछ और ही होती सर्जरी रिस्की नहीं है डॉक्टर? है। नहीं नहीं, इट्स नॉट रिस्की। सर्जरी रिस्की नहीं है। सुनना वो वर्ड सर्जरी जो है ना इज रिस्की, बट एक्चुअली इट इज नॉट। Because you know this surgery is being done by a laparoscopic technique. Laparoscopic technique में हम 3, 4, 5 छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं और उसी के थ्रू सारी सर्जरी हो जाती अच्छा, है। मतलब वो बड़ा वाला कट नहीं No, लगता? no. कोई बड़ा वाला कट नहीं है, की होल सर्जरी है। इसमें सेम इवनिंग को पेशेंट चला देते हैं, हम वॉक करता है आई टेल पेशेंट यू, और लिक्विड स्टार्ट कर देती है। आई टेल यू वन जी, थिंग जी। कि मेरी सर्जरी हुई तो ओटी वाज ऑन द 3rd floor, ओके। एंड जब डॉक्टर साहब ने मुझे बोला वी गोइंग टू द रूम, इट्स डाउन ऑन द 1st floor, तो आई थॉट कि ट्रॉली वॉली आएगी या व्हील चेयर आएगा। ही सेड नो, यू आर गोइंग टू वॉक डाउन। सो डॉक्टर साहब, हाउ विल आई वॉक? रात को तो सर्जरी हुई। नहीं, यू आर गोइंग टू वॉक डाउन। एंड व्हेन आई गॉट एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग, ऐसे लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है मेरा। So this is my principle. Yes. I make my all the patients walk after the 3 hours of the surgery. क्योंकि जो ओबीस पेशेंट है उनमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं। अगर आप लेग्स से वॉक नहीं करेंगे तो आपका ब्लड जमने के चांसेस रहते हैं और फिर थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस हैं। तो इसीलिए 3 घंटे बाद हम पेशेंट को वॉक कराते हैं और कोशिश करता हूं कि मैं ओटी से रूम तक पेशेंट चल के आए। डॉक्टर, अभी आप बीच में मेंशन कर रहे थे, अभी जब हमने बात की थी कि स्लीप एपनिया के बारे में आप कुछ मेंशन कर रहे थे, क्या है वो? कैन यू प्लीज टेल आवर लिसनर्स? एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की ब्रीदिंग जो है रात में रुक जाती है। तो इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं। मेन कॉज इसका होता है कि अगर ओबेसिटी की वजह से आपके नेक के आसपास में फैट जमा है, आपके थ्रोट के आसपास फैट जमा है, तो एक्चुअली क्या होता है कि रात को जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो रात को एकदम से आपका विंड पाइप जो क्लोज हो जाता है, तो आप ब्रीथ नहीं कर पाते कुछ सेकंड्स के लिए। अच्छा। और जैसे ही आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल जो है ब्लड में कम हो जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम होगा, ब्रेन की सेल में भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और एकदम से ब्रेन आपको जगा देता है। सो इसे फ्रीक्वेंट अवेकनिंग भी कहते हैं। राइट। तो रात को ब्रेन आपको जगाएगा कि अरे भाई खड़े हो, क्या हुआ, आप ऑक्सीजन आपका कम हो गया। तो Right. एक्चुअली ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि आप बार बार उठते हो। हमें पता नहीं चलता वो कई बार, क्योंकि वो मे बी फ्यू सेकंड्स का होता है, 5 to 10 सेकंड्स का होता है। तो उसमें जो है आपको फिर रात को डीप स्लीप नहीं आ पाती है। राइट। तो कई बार हम कहते हैं ना कि सुबह मैं तो उठ रात के को थका डर के हुआ। उठ गया। हाँ। वो डरता नहीं है कोई, राइट। वो डर किसी चीज का नहीं होता। एक्चुअली ब्रेन आपको अवेयर करता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है और फिर आपको डे टाइम में स्लीप आती है। तो ये प्रॉब्लम इनके साथ में थी। आई यूज्ड टू स्लीप और उठ के बैठ जाती थी और बैठ के आई यूज्ड टू स्लीप लाइक दिस। और मुझे बच्चे कहते थे आप सो क्यों नहीं? आई यूज्ड टू से मैं सो रही हूँ, पर आई कुडंट लाई डाउन एंड स्लीप। लेट के आप, क्योंकि टंग फॉल कर जाती है, तो फिर बैठ के आपको नींद आपको इजी लगता है, इसलिए बैठ जाते हो। बैठ के मैं सोती तो उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर इनको बाईपैप मशीन दिया गया था। तो 5 से 6 साल ये बाईपैप मशीन पे थी। लगा के। वो मशीन क्या करता है कि सीपैप और बाईपैप इज कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर एयरवे। तो वो प्रेशर डालता है ताकि आपका अंदर से थ्रोट खुला रहे। जो फैट आपका बंद कर रहा है, ये अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, फैट की वजह से भी हो सकता है और बहुत से कारण है। लेकिन 50% ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है ओबेसिटी की वजह से होता है। तो उसमें आपको लाउड स्नोरिंग भी होती है रात को। अभी स्नोरिंग जो है दैट इज अ इनिशियल स्टेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर आपको लाउड स्नोर कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस है। तो ये कंडीशन इनके साथ भी थी। जैसे इनका सर्जरी से फैट रिड्यूस हुआ, तो मेरे ख्याल से सर्जरी के 1 हफ्ते बाद से इन्होंने मशीन बंद कर दिया।
जैसे फैट डिसॉल्व होना शुरू हुआ तो आपको फिर मशीन की जरूरत नहीं है, और अभी इनको स्नोर भी नहीं करते। एक्चुअली वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चला कि उसका कुछ पार्ट खराब हो गया था, तो मैंने 2 दिन के लिए ठीक करने भेजा, तो आई वॉज परफेक्ट। तो आपको रियलाइज हुआ कि आई शुड नॉट यूज सर्जरी के बाद अब जरूरत नहीं है यूज करने की। ये यहीं से मुझे पता चल गया था, अदरवाइज आई वॉज यूजिंग, Yeah. बट वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं दे गई थी ठीक करने के लिए, तो इसे इट विल टेक 2 days. So I said I was perfect for 2 days. I didn't need it. So I didn't use only after that. बहुत ही बढ़िया। Yeah. इफ यू लिटिल ऑन द हेवियर साइड और सोने में प्रॉब्लम होती है, सोते सोते अक्सर जग जाते हैं, अचानक जग जाते हैं, तो और बाद में दुनिया को बताते हैं कि यार मैंने कोई खराब सपना देख लिया था, तो वो खराब सपना उस वक्त तो नहीं देखा था आपने, लेकिन अगर आप अपने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ट्रीट नहीं कराएंगे तो वो खराब सपना बाद में बन सकता है। तो प्लीज इफ यू हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स, जाइए और चेक करवाइए, पता करवाइए। दिस कुड रिजल्ट इन अ मच बिगर प्रॉब्लम्स ऑन द लेटर स्टेज। एक सवाल आपसे और पूछूंगा डॉक्टर साहब, अक्सर हम सुनते हैं मोटापे से लोगों को डायबिटीज भी होता है या डायबिटीज से मोटापा हो जाता है, हाउ डज इट वर्क, एंड ऑल्सो डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2, यूजुअली हमने 2 टाइप के पढ़े, कुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट? बिल्कुल, डायबिटीज 2 तरह का होता है, 2 नहीं तो हम 3 तरह का कह सकते हैं जी। एक टाइप 1 होता है जो कि बच्चों में होता है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, और बच्चों में एक्चुअली पैंक्रियाज से इंसुलिन नहीं बनता है, तो इंसुलिन ना बनने की वजह से वो डायबिटीज बच्चों में हो जाती है, और उनको फिर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे रहना पड़ता है। ये 10% केसेस में होता है। 90% केसेस में टाइप 2 होता है जो कि अडल्ट में होता है, जिसमें मेच्योरिटी ऑनसेट मॉड्स भी कहते हैं, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होता है। इसमें एक्चुअली इंसुलिन तो बनता है आपकी बॉडी में, लेकिन वो इनसफिशिएंट होता है, वो रेजिस्टेंट इंसुलिन होता है, वो जिस काम के लिए बना है वो काम नहीं कर पाता। अच्छा। वो ग्लूकोज को आपको ब्लड से सेल्स में नहीं डाल पाता है, तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज का एक स्ट्रांग रिलेशन है ओबेसिटी के साथ में। अगर मैं कहूँ कि ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों ट्विंस हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 80% ऑफ डायबिटिक कैन बी ओबीस एंड 80% ऑफ ओबीस दे कैन बी डायबिटिक। तो 80% जो है ओबेसिटी के जो पेशेंट है वो डायबिटीज में बदल जाते हैं, उनको डायबिटीज हो जाती है। तो ये 2 तरह की होती है, और तीसरी जेस्टेशनल डायबिटीज होती है जो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल्स में इनमें होती है, दैट इज द जेस्टेशनल डायबिटीज। और डायबिटीज एक्चुअली एक दिन में डायबिटीज नहीं होती है, डायबिटीज कई सालों से चल रही होती है। तो हमारी बॉडी में एक बड़ी पावर है भगवान ने जो दी है कि हम लड़ते हैं। तो एक स्ट्रगलिंग फेज होता है और एक एग्जॉस्शन फेज होता है, एग्जॉस्टिंग हो जाता है बॉडी बाद में। तो जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, जैसे अब हमने ब्लड शुगर अपना चेक किया, तो मेरा ब्लड शुगर 100 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डायबिटीज नहीं हूँ। मेरे को सोचना चाहिए, अगर मेरे में सिम्टम आ रहे हैं, हम सिम्टम की बात भी करेंगे, अगर हमारे में सिम्टम आ रहे हैं तो हमें बाकी टेस्ट भी करवाने चाहिए। एक्चुअली इनिशियल पीरियड में क्या होता है, प्री डायबिटिक स्टेज जिसको बोलते हैं, वो होता है, वो 6 वीक से लेकर के 6 साल तक भी हो सकती है। अच्छा। उसमें आपका जैसे ही शुगर बढ़ता, स्ट्रगलिंग होती है बॉडी का, बॉडी की स्ट्रगलिंग से ज्यादा इंसुलिन बनता है। अच्छा। तो हम पेनक्रियाज में से ज्यादा इंसुलिन निकालना शुरू करते हैं। तो जो हमारा शुगर बढ़ता है उसको हम इंसुलिन से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं, ये स्ट्रगलिंग फेज होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब हम मैक्सिमम एफर्ट अपना डाल चुके होते हैं, जिसको एग्जॉस्टिंग फेज कहते हैं। उस समय पे हमें पता लगता है कि मेरा शुगर बढ़ रहा है। तो जब आपका शुगर डायग्नोज होता है, इसका मतलब आप एग्जॉस्टिंग फेज में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आपकी बॉडी रेजिस्ट करना बंद कर चुकी है। बिल्कुल। अब रेजिस्ट कर रही है क्योंकि वो फाइट कर करके थक गई है, जितना फाइट कर सकती थी बॉडी वो कर रही है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, हाउ विल अ नॉर्मल पर्सन कम टू दिस कंक्लूजन कि मुझे डायबिटीज है, या उसको कैसे शक होगा? व्हाट आर द सिम्टम्स? देखो, एक तो सिम्टम्स होते हैं, और एक अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे को भी डायबिटीज हो सकती है। और उसमें सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले जैसे बात कर रहे थे हम कि हमारे फोरहेड पे, हमारे चीक्स पे ब्लैक पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। दैट इज अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम कहते हैं कि हमारे वॉट्स हो गए हैं या हमारे ब्लैक पिगमेंटेशन है, हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, पाउडर यूज करते हैं, बहुत सी क्रीम्स यूज करते हैं, वो एक्चुअली दैट इज अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमें उस समय पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि मेरे को देखना है कि मेरे को डायबिटीज है कि नहीं है। हमारे नेक पे हो जाते हैं, फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे है, इंग्वाइनल रीजन में है, ब्लैकनिंग, स्किन ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है। सो दैट मे बी द फर्स्ट साइन ऑफ प्री डायबिटीज। उसके बाद में पेशेंट को भूख लगना, फ्रीक्वेंट भूख लगना,
हंगर, हाई कैलोरी हंगर जिसको हम बोलते हैं, कि जंक क्रेविंग बिल्कुल। अगर मतलब ऐसी क्रेविंग होती है कि आपने अगर पोटैटो खाया तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको मीठा खाना पड़ेगा। तो स्वीट क्रेविंग जो होती है, स्वीटनेस की क्रेविंग होती है, ऐसी क्रेविंग होती है, हंगर बढ़ जाती है, थ्रस्ट बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाती है। पेशेंट को लगता है कि बहुत टायर्ड हो गए हैं, जैसे रात को स्लीप कम आती है, अर्ली मॉर्निंग में आपको ज्यादा नींद आती है, टायर्डनेस हो जाती है। फिर मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाती है, फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है इनिशियल सिम्टम्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इसकी तरफ भी हम जा सकते हैं, डायबिटीज की तरफ भी जा रहे हैं तो उसकी जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें करना चाहिए, अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है तो भी। बिल्कुल। मैम, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपकी सर्जरी हो गई एंड दे स्टार्टेड सीइंग यू वर्किंग अगेन, वॉकिंग अगेन, गोइंग आउट अगेन? कैसे उनका उससे रिएक्शन? ज्यादा एक्चुअली देखो, फैमिली जैसे कुछ रिलेशंस है वहां तो मैंने बताया नहीं था, बट दे वर वेरी शॉक्ड टू सी मी, व्हाट अ चेंज। ओके। अभी थोड़े दिन पहले मेरे नेबर्स है, अबाउट अ वीक और सो, उनका ग्रैंडसन ना स्कूल पढ़ता था, तो मेरे बच्चों के स्कूल में। अब ये लगा लीजिए आपकी कोई 20 साल पहले की बात है, और वो जो प्रिंसिपल की पीए है, आई वेंट देयर, शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी, व्हेन आई कॉल्ड हर अप, उसका ये हाल था कि उसने अपने दोनों हाथ मुंह पे रखे, शी सेड ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ होया है? दिस वाज हर, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, राइट। ऐसे कुछ नहीं हुआ, नहीं आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गए। आई सेड आई एम फिट नाउ। एट टाइम्स कई मेरी बड़ी ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मुझे नहीं पहचानती है, और एक फ्रेंड ने तो ये भी बोला था, सॉरी आपको ना कुछ कंफ्यूजन लग रही है, आपको कुछ और लग रहा है। जब मैंने उनके बच्चों के नाम लिए तो देन शी रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा लगता है ये सब? वेरी नाइस। अब आप बाहर जाते हो, अच्छा लगता है? बाहर व्हेन आई गो टू माय ब्रदर्स हाउस, दे यूज्ड टू कॉल मी मोटी। मेरे बच्चे मुझे बोलते थे मेरा बाउंसर है, और अब तो मैं कंपेयर करती हूँ उनकी गर्लफ्रेंड से। तो जिन्हें आप अभी अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो है मिसेस कोहली, एक्स ओबेसिटी पेशेंट, और उनके साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू। इज अ सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट एट अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। इतनी खुशी आज इन्हें इसीलिए है क्योंकि इन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद एक नए लाइफस्टाइल को, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, एक बेटर लाइफस्टाइल को अपनाया। और अगर आपकी भी बेरियाट्रिक सर्जरी से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज पोस्ट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो, और हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब से यहीं उनके सब जवाब ले लें, ताकि आपके जो भी दिमाग में डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, हैसल्स हैं, उन्हें हम यहीं सॉल्व करें। दिस इज रेडियो सिटी 91.1, मेरा नाम है हिमांशु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, सर्जरी हो गई, मैंने पैसे खर्च कर दिए, मैंने बेरियाट्रिक सर्जरी कर दी, क्या अब एज अ पेशेंट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेशेंट से? क्या मैं रिलैक्स हो जाऊं कि अब सर्जरी अपना काम करेगी, दवाइयां अपना काम करेंगी, या मैंने भी कुछ लाइफस्टाइल चेंज? मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 साल बाद मेरा पेशेंट मेरे साथ बैठा है। रेगुलर फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सर्जन के साथ रिलेशनशिप आपकी कैसी है जी। आप रेगुलर फॉलोअप में हैं, रेगुलर अपने इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, आपका प्रोटीन लेवल करवा रहे हैं, विटामिन लेवल करवा रहे हैं जी। रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी आप अच्छी कर रहे हैं जी। और डाइट को ज्यादा फॉलो नहीं करना, पर जितना भी करना है आप उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो ही आप आगे जा सकते हैं। अगर आप सर्जरी करा के बैठ जाते हैं तो मेरे ख्याल से उतना बेनिफिट नहीं है। तो पेशेंट सर्जन रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द बेरियाट्रिक सर्जरी। मैम, अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस हैव यू अडॉप्टेड? पहले क्या था और अब क्या नहीं आप करते? पहले ये था, कुछ काम नहीं करती थी, ठीक है। ऑर्डर करती थी, बाहर नहीं जाना, कोई फंक्शंस आ गए, आई यूज्ड टू अवॉइड दैट। अब बहाना ढूंढती हूँ कहाँ निकलूं। Once I'm ready in the morning, I have to go out somewhere. But in a car, or do you prefer walking? No, I go walking also. Okay. Yeah, I go walking also. But if it's far away, you have to go by car. Otherwise, in the local market, I go walking. But do you also believe कि एक पेशेंट को भी इनपुट देना जरूरी है? Yes. अपने एंड से भी क्या ये जरूरी है कि हम भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें? फॉर दैट, चाहे हमें खाना कंट्रोल करना हो या अपने लाइफस्टाइल को, क्या चीजें हमने चूज करनी है? फॉर एग्जांपल, अगर आप मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो पहले अगर आप पराठा ऑर्डर करती थी, तो क्या आज भी पराठा ऑर्डर करती हैं, या आज आपकी वो ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गए? नो, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई मेरी। आई अवॉइड। फर्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग इज क्लोज योर डस्टबिन। Don't make yourself a dustbin. Yes. And have कुछ a भी डाल healthy, लिया, कुछ कुछ भी भी डाल have लिया, a कुछ भी healthy खा food. Instead of making this 3 meals and a heavy meal,
Make it divided into 6 with a small quantity. Small and frequent meals. It's the best. Bariatric surgery, changing lives every day. It's not complicated. बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, बहुत छोटी सर्जरी, मतलब छोटी तो नहीं कहूंगा, but it's not complicated, right? Yeah, it's not a complicated. It's not complicated. It's like any other laparoscopic surgery. Yes. It's like any other laparoscopic surgery. कोई भी दिक्कत है प्लीज नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए, डॉक्टर साहब से पूछिए, और नहीं तो अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर साहब को पकड़िए, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको अच्छे से मोटिवेट करेंगे, एंड ही विल इंश्योर कि आपकी आने वाली लाइफ बेहतर हो। जाते जाते मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा इंडिविजुअली। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर पीपल हु आर लिसनिंग टू यू राइट नाउ, पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, कि डरें ना डरें, कैसे करें? बिल्कुल डरना चाहिए। अभी आपके सामने मिसेस बबली कॉली एग्जांपल है, तो एक्चुअली इनके पास सारे ही कॉम्प्लिकेशन थे जो ओबेसिटी के हो सकते हैं। सोशल आइसोलेशन इनका था, किसी सोशल एक्टिविटी में जाते नहीं थे। डायबिटीज इनको था, 100 यूनिट इंसुलिन पे ये थे। इनका फेस बिल्कुल ब्लैक था, बिल्कुल ब्लैक था, बिल्कुल मेरा ब्लैक face। था, ब्लैक स्पॉट्स थे जो कि बिल्कुल सारे खत्म हो गए हैं। क्लियर हो गए। मैंने कोई कॉस्मेटिक्स पार्लर्स नहीं छोड़े, कोई क्रीम्स नहीं छोड़ी, कोई फेशियल्स नहीं छोड़े। नाउ आई डोंट अप्लाई एनीथिंग एंड आई एम परफेक्ट, Glowing. यस, ग्लोइंग। सारा फेस इनका क्लीन हो गया उसके जी, बाद में। right. और दिस वाज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो सर्जरी के बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे ठीक होता है तो ब्लैक स्पॉट सारे चले जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया था जिसके लिए ये बाइपैप यूज करते थे। लोअर बैक एक इनको था, नीज की Knees इनको problem प्रॉब्लम थी, थी। जी। अभी इनको घुटने चेंज कराने की जरूरत नहीं है, रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। आइसोलेशन इनका था, अभी ये सोशली एक्टिव हो गए हैं। अब इन प्रोडक्टिविटी इनकी बढ़ गई है, एफिशिएंसी इनकी बढ़ गई है। तो मेरा मैसेज आपको यही है कि ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है ओबेसिटी का। अगर आपका बीएमआई 32.5 से कम है तो डाइटिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज्यादा है बैरिएट्रिक सर्जरी कर सकते हैं। पर हमें इन चीजों में जाना क्यों हम प्रिवेंट नहीं कर सकते ओबेसिटी को? हम क्यों एक हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं ले सकते? क्यों हम ईटिंग हैबिट्स को अच्छा नहीं कर सकते हैं? स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, हमारे दिल्ली में देखिए हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं। हमें फास्ट फूड को बिल्कुल बंद करना चाहिए, जंक फूड बिल्कुल बंद करने चाहिए। जो न्यूट्रिएंट रिच हमारी डाइट है वो होनी चाहिए। फ्रूट्स ज्यादा लें, वेजिटेबल ज्यादा लें, अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, अपनी कार को जरा दूर पार्क करें, ऑफिस से वॉक करके जाएं, बच्चों को पार्क में भेजें। जितना खेलेंगे कूदेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, एडोलेसेंट ओबेसिटी को रोक सकते हैं। रियल गेम्स में जाएं, फॉल्स गेम में मत जाएं। टीवी के सामने मत बैठे, कंप्यूटर पे मत बैठे, मोबाइल पे गेम्स मत खेलें। तो ऐसा गेम खेलें जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। ओबेसिटी को हम लोग ही प्रिवेंट कर सकते हैं। आज हम इसको अपने बच्चों को प्रिवेंट करेंगे, बच्चों में ओबेसिटी नहीं होगी तो आगे जाके हम अपने इंडिया को बचा सकते हैं। जो Absolutely. आज हमारा ओबेसिटी कैपिटल या डायबिटिक कैपिटल बन रहा है हमारा दिल्ली या इंडिया पूरे वर्ल्ड में। और मैं पढ़ रहा था हम डॉक्टर साहब, उसको 2030 तक हम ओबेसिटी लीडर्स बन जाएंगे in the बिल्कुल world. बिल्कुल। अभी हमारे डायबिटिक पेशेंट 65 मिलियन है हमारे पास, 65 और हम नंबर 2 हैं चाइना के बाद में। राइट। और 2025-30 तक तो नंबर 1 की झंडी पकड़ने वाले हैं हम इसमें। कुछ और चीजों की रेस में हमें तो हार ही जाना चाहिए। इसमें नंबर 1 बनने की जरूरत नहीं है। Absolutely. कोशिश करें कि हम इससे दूर रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है हम अपनाएं। अपनाएं। और अगर आपको प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ओबीज हैं, तो फिर देखें कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। बड़ी ही सिंपल सर्जरी है, कोई ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है। सर्जरी करवाएं, उसके बाद में अपने सर्जन को अच्छे से फॉलो करें। और कुछ भी नहीं है, जस्ट वेरी सिंपल वन। आप ये सोचो कि एक स्क्रैच होते थे, एक छोटा सा हल्का है ना, बस इतना सा है। इसी बात पे अब मिसेस कोहली की बारी है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जाते जाते? Yes, जो लोग I ऐसी think- कंडीशन में हैं, जो समवेयर हु कैन रिलेट, जिनकी कंडीशंस आपकी तरह थी पहले वाली मिसेस Yes, कोहली वाली, yes, yes, उन्हें yes. क्या मैसेज देंगी आप? जरूर कराना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, जीने की तमन्ना हो जाती है। 60 kg लूज किया मिसेस कोहली ने, 60 kg लूज किया है, 100 यूनिट इंसुलिन बंद किए हैं। यस, बन 100 यूनिट्स इंसुलिन बंद किए हैं, एंड जीने की ऑनेस्टली चाह आ गई टच है। वर्ड, आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ माय मेडिसिन। डायबिटीज की कोई मेडिसिन नहीं कोई लेते। मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। And what age are you now right now? I'm sorry. टू I बी cannot ऑनेस्ट, ask. Yeah. आई एम 54 बट आई फील 45। जहाँ 30 की उम्र में डायबिटीज लोगों को शुरू हो रही है, वहाँ 54 इयर्स में डायबिटीज की कोई दवाई नहीं खा रही है। कोई दिस इज द दवाई नहीं मैजिक खा a रही, bariatric yes. surgery can do to people who really want to live young, live healthy, live hearty, live happy. This is Radio City 91.1. मेरा नाम है हिमांशु। आज स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू
एंड उनके साथ एन एक्स ओबेसिटी पेशेंट मिसेस बबली कोहली. We are doing #India Fights Obesity. So let's speed up the fight against obesity. जय हिंद. रग रग में दौड़े सिटी. Thank you so much. Thank you so much.